इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। रुपी स्ट्रांग हुआ, रुपी 90 रुपीस पर डॉलर तक स्ट्रांग हो गया, जो पिछले 3 वीक्स का हाईएस्ट लेवल है। रीजन कंपनीज ने डॉलर कम खरीदा, इसलिए रुपी को सपोर्ट मिला। स्ट्रांग रुपीज इक्वल टू इम्पोर्ट सस्ते, इन्फ्लेशन पे थोड़ा कंट्रोल। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे नजर, इन्वेस्टर्स आरबीआई के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। अगर आरबीआई बॉन्ड बाइंग करेगा तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर कम हो सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडिया और यूएस नेक्स्ट वीक ट्रेड डील साइन कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि यूएस टैरिफ्स 18% तक गिर सकते हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव है। इंडिया गल्फ एफटीए टॉक्स, इंडिया और जीसीसी कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे ऑयल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, सुजलॉन एनर्जी प्रॉफिट 15% बढ़ा और रेवेन्यू 42% जंप। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर Q3 प्रॉफिट 149% जंप, साथ ही इंटीरियम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। इंडियन ऑयल नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गया, 12,126 करोड़ रुपीस इंडियन ऑयल ने रिपोर्ट किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये क्वार्टर में अच्छा है। पीवीआर इनॉक्स मल्टीपल बिजनेसेस वापस ट्रैक पे, प्रॉफिट 167% जंप, मतलब मूवीज का मैजिक फिर से चल रहा है। सेमीकंडक्टर पुश, इंडिया और मलेशिया मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम कर रहे हैं। फ्यूचर का सेक्टर है, चिप्स इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी का बैकबोन। ऑयल स्ट्रैटेजी चेंज, इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम किए हैं और वेनेजुला से ऑयल लेने का ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। गोल एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना। व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली, क्रूड ऑयल डाउन, WTI क्रूड $64 से नीचे आ गया क्योंकि यूएस ईरान टॉक से सप्लाई टेंशन कम हुई। ये ऑयल प्राइसेस थोड़े कूल हुए। गोल्ड एंड सिल्वर गिरते हुए, गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरे क्योंकि यूएस फेड ने रेट कट स्लो होने के सिग्नल्स दिए। स्ट्रॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू प्रेशियस मेटल्स पे प्रेशर। डॉलर स्ट्रॉन्ग, डॉलर इंडेक्स 97.5 के ऊपर चला गया। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा प्रेशर। यूके एंड यूरोप अपडेट, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट होल्ड कर सकता है। यूरोजोन रिटेल सेल्स गिरी हैं, कंज्यूमर डिमांड वीक दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया ट्रेड बूस्ट, ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड सरप्लस बढ़ा, स्पेशली चाइना को मेटल एक्सपोर्ट्स के कारण। एआई रेस, गूगल ने एआई में रेस में स्ट्रॉन्ग लीड ले ली है। जेमिनाई एआई मॉडल से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। ओपन एआई को टफ कंपटीशन। अर्निंग्स वॉच 6 फरवरी 2026 को रिजल्ट्स देने वाली बड़ी कंपनीज हैं टाटा स्टील, साइमन, बॉश, श्री सीमेंट्स, एमआरएफ, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, वर्लपूल और काफ़ी और। मार्केट में वॉलीटिलिटी रह सकती है। कॉर्पोरेट एक्शन, और जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं, इंटीरियम डिविडेंड दे रही हैं, जैसे नेस्ले, एनटीपीसी, आरईसी, नैल्को, क्लीन साइंस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।